हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान मंडल क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज बहुत ठंड लग रहा है, इसलिए हमने ये जैकेट पहन लिया है। ठीक है, आप लोग को ठंड से बचे रहिएगा, नहीं तो ठंडा लगेगा तो फिर बहुत 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 परेशानी होगा। ठीक है, तो हम आपको बता चुके थे कि अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विशेषण। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे विशेषण। विशेषण, ठीक है, विशेषण चैप्टर चल रहा था। तो विशेषण में हमको बताए थे हम कितना बता दिए थे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आप लोग बताए थे हम कि 4 प्रकार के। क्या? 4 प्रकार के। देखिएगा, पहला हम बताए हैं कि गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक, क्या बताए थे कि संख्यावाचक बताए थे। और तीसरा जो था परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, ये हम 3 बताए थे। सर्वनामिक बढ़िया से लिख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, ये 4 बताए थे। और पूछेगा कैसे कि विशेषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो 4। कितने? 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में रहेंगे 4। तो 4 मारना आपको। ठीक है, हम बता दिए थे कि इसको पढ़ चुके थे। चलिए फिर से बता देते हैं कि ये गुणवाचक है। गुणवाचक आपको हम पूरा परिभाषा नहीं बता रहे, आपको बता दें बाबू कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के नजरिए से हम पढ़ा रहे हैं। अभी आपका कोई सिलेबस या फिर कोई आराम से नहीं पढ़ा जा रहा है, अभी एकदम जल्दी से पढ़ा जा रहा है। क्यों? ताकि जितना हो सके 10 क्लास का जो बच्चा है उनको मदद मिल जाए हमारे पढ़ाने से, इसलिए कोई अभी एक दिशा से नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, सिर्फ आपको परिभाषा ना करके सिर्फ पहचान करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, अच्छे ढंग से पहचान में आ जाए और बेहतर से बेहतर जाकर एग्जाम में जब बैठे तो आप नंबर बटोर सके, इकट्ठा कर सके अपना। ठीक है, बस इतना के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मदद करें हमारा बताया हुआ व्याकरण। हम इसमें सबसे बताते हैं कि रंग जो है, अब रंग किस में आएंगे? तो गुणवाचक में आएंगे। रंग में बताते चाहे जितना भी रंग है, देखिए अब हम बताते हैं कल कि जितने भी रंग होते हैं सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? गुणवाचक। आप समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पिछले वीडियो जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, पिछले वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो हम बना चुके हैं, अपलोड कर दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो है आप बीच से बता रहे हैं। नहीं बाबू, ये हम बीच से नहीं बता रहे हैं। हम कैसे बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो जाकर हम यहाँ पर आए हैं। स्टार्टिंग से इतना यहाँ पर नहीं आए, हम पागल नहीं है। ठीक है, आपको भी पागल नहीं बनाना है हमको, हम शुरू से ही पहले बना चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर बनाए हैं, लिख रहे हैं इतना। तो रंग, जितने भी रंग आएंगे गुणवाचक में, जितने भी रंग आपको उजला से लेकर काला तक, काला, लाल, भूरा, भूरा, जो भी जितना भी रंग है सब किस में आ जाएंगे? तो कहेंगे कि गुणवाचक। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर चितकाबर किस में आ जाएंगे? चितकाबर। और चितकाबर और कहता है कि सर चितकाबर में हल्का लाल भी होता है, काला भी होता है, उजला भी होता है। ठीक है, तो चितकाबर वो रंग है कि नहीं है? उन सबको मिलाकर के नाम दिया गया चितकाबर। ठीक है, चितकाबर में क्या लाल भी आ जाते हैं, काला भी आ जाते हैं और उजला भी आ जाते हैं, बहुत सारे रंग आ जाते हैं। तो चितकाबर जो होते हैं वो भी किसमें आ जाएंगे? तो वो रंग है, तो रंग क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। और बोले थे कि सुंदरता, क्रूरता, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा बुरा है वो किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएंगे। कोई बहुत सुंदर है वो सुंदर किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, इसका बाद बोलेंगे कि बुरा, ये बुरा किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में क्या होगा? अब कहा जाएगा, देखिए हम इन दोनों को आपको बढ़िया से एक ही जगह बताएंगे। इन दोनों को अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जी। अब हम बताएंगे संख्या और परिमाण, दोनों को बताएंगे।
ठीक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक आप लोगों को मैं दोनों का दोनों साथ में बताने वाला हूं, क्योंकि जब साथ में नहीं बताऊंगा ना तो आपको समझ में अच्छे ढंग से नहीं आएगा बाबू, ठीक है। इसलिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों को साथ में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब गाड़ी का आवाज जा रहा होगा तो इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि रोड साइड में है, ठीक है। जो कोचिंग है हम लोग संस्था जो है रोड साइड पे है, ठीक है, इसलिए आवाज आता रहता है, इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। फोकस करना है कहाँ पे, यहाँ पे। कैमरामैन फोकस कीजिए, तो आप लोग को भी करें, फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और संख्यावाचक, अब संख्यावाचक में क्या आ जाएंगे, तो जहां केवल संख्या का बोध होगा, केवल और केवल संख्या, केवल किसका बोध कराएगा, केवल संख्या का बोध कराएगा, संख्या, केवल और केवल संख्या का बोध कराएगा। जैसे कि कह दिया जाएगा कि अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं। अब देखिएगा उदाहरण में कैसे दिया जाएगा कि स्कूल में 500 बच्चे हैं, स्कूल में 500 बच्चे हैं। अब ये 500 क्या हो जाएंगे, तो ये विशेषण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। कौन सा विशेषण होंगे, तो केवल संख्या का बोध कहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक, यानी कि संख्यावाचक हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 500, ये किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक में आ जाएंगे। जितने भी संख्या होंगे किस में आ जाएंगे, तो संख्यावाचक में आ जाएंगे। और परिमाणवाचक क्या होता है, तो पर आप घबराइएगा नहीं कि सर अभी पढ़े से समझे नहीं है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अभी यहीं पर लौटेंगे, फिर से लौटेंगे। एक बार इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। जब साथ में चल रहे हैं तो एक बार इसको जान लिए, एक बार फिर इसको जानेंगे, फिर इसको जानेंगे, फिर इसको जानेंगे, ऐसे करके जानेंगे। तो आप परिमाणवाचक को समझिएगा। यदि आप कहते हैं कि स्कूल में अब कितने 500 केजी चावल है, 500 केजी चावल है, स्कूल में 500 केजी चावल है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 500 बच्चे और यहाँ पे 500 केजी, तो बाबू ये इसका परिभाषा कहता है कि जहां पर केवल संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक कहा जाएगा। और ये कहता है कि मैं वो संख्यावाचक नहीं हूं, मैं संख्या से कुछ बदल दूंगा, क्या कर दूंगा, तो ये कहता है कि मैं संख्या के साथ साथ अपने साथ मात्रक भी रखना चाहता हूं। मैं संख्या का तो रखूंगा नहीं, लेकिन संख्या के साथ साथ मैं मात्रक को भी रखूंगा। मात्रक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मात्रक का मतलब होता है कि केजी, इसमें नहीं आएगा, देखिएगा। मात्रक का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे लिख रहे हैं केजी, मीटर, सेंटीमीटर, इसके बाद किलोमीटर, किलोग्राम हो गया है, किलोमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, जितने भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, किलो, सेंटीमीटर जितने भी होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये परिमाण हो जाएंगे। जैसे कि पानी को लीटर में नापा जाता है, वो क्या हो जाएंगे, तो लीटर जो है परिमाण हो जाएगा। कपड़े को मीटर से नापा जाता है तो ये मीटर क्या हो जाएंगे, तो ये परिमाण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मात्रक हो जाएगा, मात्रक, परिमाण नहीं मात्रक हो जाएगा। तो बताइए कि परिमाणवाचक क्या कहता है कि परिमाण के साथ साथ मैं मात्रक को भी रखना पसंद करता हूं, और ये कहता है कि मैं मात्रक को नहीं पसंद करता हूं, मैं केवल संख्या को रखना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें केवल संख्या का बोध होगा और इसमें संख्या के साथ साथ परिमाण का भी बोध होगा। इसमें परिमाण के साथ साथ संख्या के साथ साथ मात्रक, मात्रक आपको समझ में आया, यहाँ पे किलोग्राम, ग्राम, तो आप लोग बता चुके हैं कि इसमें परिमाण के साथ साथ मात्रा का भी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, परिमाण मतलब होता है कि मान के चलिए आपका वजन कितना है, बताइए आपका वजन जो है कितना है, खूब से खूब होगा, कितना केजी होगा, 50 केजी होगा, कितना होगा, 50 केजी, ठीक है, 50 केजी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो जब परिमाण का साथ साथ मात्रक भी रह रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, तो आ जाएगा परिमाणवाचक में। सिर्फ और सिर्फ कह देना कि सिर्फ रहेगा 50 लिखा हुआ है, 50। अब ये किस परिमाण किस विशेषण में आएंगे, तो ये किस विशेषण में आएंगे, तो परिमाणवाचक में नहीं आएगा। अब किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल संख्या का बोध हुआ है, इसलिए क्या हो जाएंगे, तो ये सिर्फ संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर 50 अगर लीटर लगा दिया जा रहा है, लीटर, तो क्या हो जा रहा है, ये परिमाणवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो परिमाणवाचक हो जाएंगे। समझ रहे हैं, चलिए इसमें 50 500 हो जाएगा। फिर प्रथम मान से लेकर हिंदी में लिख दे प्रथम, द्वितीय द्वितीय, इसका लिख दिया जाएगा द्वितीय के बाद मान से लेकर लिख दिया जाएगा पहला, पहला ऐसा लिख दिया जाएगा। तो बताइए किसके साथ परिमाण का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जिसके साथ केवल संख्या का बोध होगा उसे संख्यावाचक कहेंगे। और जहां पे संख्या के साथ साथ मात्रा का भी बोध होता है, संख्या के साथ साथ मात्रा का भी बोध होता है, उसे क्या कहा जाएगा, तो परिमाणवाचक कहा जाएगा। जैसे कि आप लोगों का वजन होगा कितना, तो 50 केजी। देखिए परिमाण के साथ साथ क्या है, मात्रक भी है, ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। अब कहेंगे कि आपका जो है उम्र कितना है, तो उम्र मान से लेके होगा कितना, यानी कि 14 साल होंगे, 14 साल का या 15 साल का होंगे, 15 वर्ष। ये भी क्या हो जाएंगे, वर्ष क्या है, ये समय का बोध करा दिया, तो समय भी एक प्रकार क्या है, मात्रक है। ठीक है, इसके बाद कह देगा आप कितने पानी पीते हैं, तो कहेंगे कि दिन भर में सर हम 5 लीटर जो है 5 लीटर हम दूध पानी पी जाते हैं। आप दूध कितने पी लेते हैं, दूध कितने पी लेते हैं, तो क्या कहेगा कि हम 4 दूध पीते हैं, 5 नहीं, इसको जब बताइएगा या फिर लीटर बताइएगा या फिर किलो बताइएगा। ठीक है, तो आप कहेगा कि हम दिन भर में 2 लीटर जो है या फिर 2 किलो दूध पी जाता हूँ। 2 किलो, किलो मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम दूध पी जाता हूँ। बताइए तो जितना भी आ रहा है सब किस में आ जा रहा है, तो बताइए। ये परिमाण के साथ साथ मात्रक भी है, इसी को परिमाणवाचक कहेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखिए परिमाणवाचक में क्या आ जाता है, तो परिमाणवाचक में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो आ जाते हैं परिमाणवाचक में। देखिएगा जैसे कि दे देगा कि कुछ जो है ये कुछ क्या हो जाएंगे, तो ये कुछ जो होंगे किस में जाएंगे, परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कम किस में आ जाएंगे, तो परिमाणवाचक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, परिमाणवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद बहुत बनाएंगे तो किस में आ जाएंगे, विशेषण होंगे, लेकिन किस में, तो संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, परिमाणवाचक में, समझ में आ रहा है। इसके बाद थोड़ा जो होगा क्या होगा, विशेषण तो होगा, लेकिन कौन विशेषण होगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा अल्प मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, अल्प भी क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बोल देंगे आधा। अब आधा कहेंगे कि आधा किस में आ जाएंगे, तो परिमाणवाचक में आ जाएंगे। आधा परिमाणवाचक में आ जाएंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण है। अब सर्वनामिक विशेषण में क्या कर रहा है, तो यानी कि सर्वनाम जब विशेषण का काम करता है, सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगता है। समझ में आ रहा है, सर्वनाम जब विशेषण का कार्य करने लगता है उसे क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखिएगा मैं बता दूं आपको कि वह राम की गाय है, वह राम की गाय है। बताइए जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा वह क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मतलब कि आप जितना भी सर्वनाम पढ़े हैं वो सबका सब क्या हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण में लिखा जा सकता है। जैसे कि वह, यह, ठीक है, तुम, आप, मेरा, उसका, मेरी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जितने भी आप लोग सर्वनाम पढ़े हैं सारा का सारा सर्वनाम किस में आ जाएंगे, तो सर्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे कि रहेगा वह आपकी माँ नहीं है, वह आपकी माँ नहीं है।
देखिए तो बताइए कि वह क्या होगा, वह सर्वनामी विशेषण होगा? तो कहेंगे कि हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं। क्यों? तो ये कहता है कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम हुआ है, संज्ञा के पहले, तो संज्ञा ढूंढिए कहाँ पे है, तो माँ। माँ क्या होती है? तो एक संज्ञा होती है। संज्ञा के पहले क्या है? आपकी। तो आपकी जो है यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब कहेगा सर वह भी तो क्या है, ये भी तो सर्वनाम है, ये भी तो सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण हो सकता है? तो हम कहेंगे कि नहीं, जो संज्ञा के पहले लगा रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? तो सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। तो बोले कि आपकी क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा? तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें कि सर हमको समझ नहीं आया। मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प देने वाला है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।